आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताते हैं जो जीने लायक धरती का निर्माण करना चाहते थे, जिनके बारे में दुनिया कहती थी कि वो मिसाइल बनाते थे, लेकिन जब लोगों के बीच जाते थे तो सिर्फ पैगाम में मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं देते थे। एक ऐसी हस्ती जो राष्ट्रपति तो थे, लेकिन अपने व्यक्तित्व में इसे झलकने नहीं दिया। उन्होंने आम लोगों के राष्ट्रपति बने रहना पसंद किया। जी हाँ, कुछ ऐसे थे हमारे 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि अबुल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। सिद्धांतों पर कदम बढ़ाने वाले कलाम जो आखिरी सांस तक देश की सेवा की ही बात करते रहे। देश के युवाओं को रिसर्च और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और सेमिनारों के जरिए छात्रों के बीच जाते रहे। उनकी बस यही सोच थी कि किसी भी तरह युवा पीढ़ी को यहाँ आगे बढ़ाया जाए। युवाओं के बीच कार्यक्रम में अब्दुल कलाम कहा करते थे कि लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम आने वाली पीढ़ी को एक यहाँ पर समृद्ध और सुरक्षित भारत दे पाएंगे। इस समृद्धि का स्रोत आर्थिक समृद्धि और सभ्य विरासत होगी। शिलांग में जब छात्र छात्राओं के बीच मंच से भाषण देने पहुंचे तो शायद ही किसी को अंदाजा हुआ होगा कि ये संबोधन उनका अंतिम संबोधन होगा। इस स्पीच के दौरान उन्होंने न सिर्फ मानवता को लेकर चिंता जाहिर की थी, बल्कि धरती पर फैले प्रदूषण को लेकर भी चिंता जताई थी। एरोनॉटिक इंजीनियरिंग के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले डॉक्टर कलाम ऐसी अमिट छाप छोड़ेंगे, किसी को अंदाजा तक नहीं था। उन्होंने हिंदुस्तान के दो बड़े एजेंसियां, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो में काम करते हुए शानदार सफलता हासिल की। स्कूली दिनों में अखबार बांटकर पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने वाले कलाम देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरा परिवार में कलाम का जन्म हुआ था। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने के कारण उन्हें मिसाइल मैन का भी नाम दिया गया। स्वदेशी तकनीक से बनी अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर कलाम की उपलब्धियों को लिखा जाए तो शायद लिखने वालों के लिए समय कम पड़ जाए। 27 जुलाई 2015 को राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम उस ब्रह्मांड की ओर प्रस्थान हो गए जिसके बारे में कहा करते थे, आसमान की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड हमारा दोस्त है। शायद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम उन लोगों में से थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद की एक नई परिभाषा गढ़ी, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करती रहेंगी। इस वीडियो के साथ हाजिर थी मैं कंचन। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।